हमने जो सिंपल एवरेज मेथड का पहला टाइप देखा जिसमें एडजस्टमेंट नहीं आता, अब सेकंड टाइप आएगा जिसमें एडजस्टमेंट आता है, जिसको हम लोग कहेंगे विथ एडजस्टमेंट। तो जब एडजस्टमेंट आता है तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला चेंज हो जाती है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते थे टोटल प्रॉफिट, अब लिखेंगे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और फिर सेकंड स्टेप में हमें गुडविल मिल जाएगी, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो इसमें जो ये नॉर्मल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू जो पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट दिया हो वो प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट माइनस कर देने की, तो हमें मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये एडजस्टमेंट कौन से होंगे जो हम लोग प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, तो वो एडजस्टमेंट है, सबसे पहले प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट और लॉस ऑफ पास्ट ईयर, दैट इज बिफोर एडजस्टमेंट, जो हमें क्वेश्चन में दे दिया होगा। अगर ये 5 एडजस्टमेंट में से कोई पॉइंट आता है तो वो प्लस करने का, तो इसमें प्लस कौन सा करेंगे, एबनॉर्मल लॉस, दैट इज लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सिंस इट इज़ नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, तो एबनॉर्मल लॉस आता है तो प्लस करने का, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आता है तो प्लस करने का, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस होता है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐसा कोई दिया हो तो वो हम लोग प्लस करेंगे, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है वॉलेंट्री रिटायरमेंट, अगर कोई वॉलेंट्री रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर दिया है तो वो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे। और लास्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई कैपिटल एक्सपेंस था जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंस चार्ज कर दिया है तो वो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, हमने मशीन परचेज की थी यानी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो हमने गलती से परचेज में इंक्लूड कर दिया, यानी गलती से हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिया। और दूसरा एग्जांपल रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी, हम लोग कभी भी मशीन रिपेयर करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, जो रिपेयर होता है वो रेवेन्यू कहलाता है, और जो रिपेयर ऑफ मशीन होता है दैट इज रिपेयरिंग ऑफ एसेट्स वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यानी अगर ऐसा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है जिसको हमने रेवेन्यू समझ लिया था तो वो हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं, और माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, एबनॉर्मल गेन माइनस होता है, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देन आफ्टर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग इनकम यहाँ पे माइनस होता है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस प्लस होता है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट समझने का, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम होती है तो वो माइनस किया जाता है। देन आफ्टर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ इट इज़ नॉट डिडक्टेड, अगर पार्टनर का रेम्यूनरेशन दिया हो, सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन अगर पार्टनर का दिया हो तो वो माइनस होता है। और लास्ट में एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर कोई ऐसा फ्यूचर एक्सपेंस है जो हम लोग इंक्लूड करना भूल गए थे जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो भी माइनस होता है। इतनी चीज़ें प्लस होती है, इतनी चीज़ें माइनस होती है, ये पॉइंट दैट इज ये हमें एडजस्टमेंट बन के मिलेगा। तो ये इतने एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन में दिए हो तो। ये प्लस माइनस कर देने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जो हम लोग कंसिडर करेंगे एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने में। सम नंबर 8, दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फ्रॉम द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च वेयर, 3 साल का प्रॉफिट दिया है 2018, 2019 और 2020। 2018 का प्रॉफिट है 1 लाख, 2019 का प्रॉफिट है 1,25,000 और 2020 का प्रॉफिट है 1,12,500। और एग्जैक्ट उसके बाजू में ब्रैकेट में हमें एडजस्टमेंट दी है। फिर नीचे लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। हमें लिखा है सबसे पहले 2018 में 1 लाख रुपीस हमारा प्रॉफिट है, उसके साथ लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 12500, एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, एबनॉर्मल गेन माइनस होता है, दैट इज माइनस 12500। फिर 2019 में प्रॉफिट दिया है 1,25,000, फिर ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000, एबनॉर्मल लॉस प्लस करेंगे दैट इज 25,000। 2020 में प्रॉफिट दिया 1,12500, ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग 12500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, यानी ये ऐसा कोई फ्यूचर एक्सपेंस हुआ, अगर फ्यूचर एक्सपेंस आता है तो वो हम लोग माइनस करते हैं, दैट इज 12500। अब
ये प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट हम लोग माइनस करेंगे, जो आंसर मिलेगा उसको कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। 1 लाख में से 12500 माइनस करेंगे 87500। 1,25,000 में 25,000 प्लस करेंगे, दैट इज 1,50,000। और 112500 में से 12500 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1 लाख। इसका टोटल करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट 337,500। तो सबसे पहला स्टेप सिंपल एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर डालेंगे। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिल गया है 337,500 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ईयर 3 है, डिवाइड करके हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 112,500। और सेकंड स्टेप में हमें गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट into number of year of purchase। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट हमें मिल गया है 112,500। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस हमें क्वेश्चन में दे दिया है 2, तो हमें गुडविल की वैल्यू मिलेगी 2,25,000।